देखिए यूपी ट्रिपल एससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का देखिए 28 अक्टूबर 2023 का आप लोग को पेपर सॉल्व करवाते हैं। चलिए 1 से 5 तक हिंदी का गद्यांश दिया है, देखिए पढ़ लेते हैं। समाज की विषमता शोषण की जननी है, ठीक है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा, चूंकि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सांस्कृतिक का क्षमताएं अधिक है, जिसके वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषण और दूसरे स्थान पर शोषित होता है, ठीक है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तो पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता, चलिए आगे कर लेते हैं आप लोग के लिए। उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता का परिभाषा क्या है? सामान्यतः उस व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किसी वस्तु अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार सभी व्यक्तियों किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं, शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक आर्थिक रूप से दुर्बल और सख्त लोगों की भीड़ है जो शहर में मलिन बस्तियों में, फुटपाथ पर, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे गंदे नाले के नीचे झोपड़ी डालकर अथवा किसी अन्य तरह का अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए आप लोग को और बता देते हैं, देखते हैं। दुनिया में सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित है, जिन्हें आधुनिक सफेदपोशों, व्यापारिक नौकरशाही तथा तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग में मिलकर बांट लिया जाता है। इस सही मायने में शोषण उन्हीं की देन है जो सरकार कितनी भी योजनाएं बना ले, लागू करे, कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है, संभव नहीं है। चलिए ठीक है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व्यापारी द्वारा शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसी क्षेत्र में वस्तुएं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित हैं। इनके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदों पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सभी बने शोषण क्षेत्र में कीर्तिमान बनाए और वास्तव में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने लायक है। कानून के हाथ में कितने भी लंबे हैं, इन तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन सकते हैं तो भ्रष्टाचार सभी जड़ों में पहुंचा है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से क्या, कभी न किसी लोगों को अच्छे दिन आएंगे। चलिए आप लोग को ऐसे बताते हैं। दूसरी ओर किसी तरह का इज्जत आबरू बचाता माध्यम वर्ग है, न किसी ने पार्टी के वोट बैंक है, और न ही ज़्यादा पढ़ा लिखा संपन्न, न ही सरकार किसी परेशानियों को समझती है। चलिए और आगे पूरा पैराग्राफ लोग को पढ़ के दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ भी है न ही कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जिनके सरकारी पेंशन नहीं मिलते, ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब हो, न तो उनके संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने के लिए तैयार है, न ही सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषम को हटाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है? तो क्या पढ़े को नौजवानों को उपभोक्ता रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है? क्या इस देश का भगवान ही जानता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को पढ़ के दिखा दे रहे हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, समाज के माध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो देखिए समाज के माध्यम वर्ग की समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा रहता है, ठीक ना, यही आंसर है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। गद्यांश के अनुसार समाज के माध्यम वर्ग की समस्या जीवन यापन में आर्थिक परेशानी, सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा है, ठीक है। चलिए आप हिंदी का दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है, तो समाज उपयोगी उद्यमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर 20 है, ये राजनेता, व्यापारी और सरकारी तंत्र कथित बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया है, शैक्षणिक सांस्कृतिक शब्द किस व्यापारिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी से विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय है, ठीक है। चलिए चलिए 4 देखते हैं। हमारे देश में समाजोपयोगी उद्यमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन से है? तो अब देखिए ऑप्शन नंबर सी है, मलिन बस्तियां, फुटपाथ, सड़क के, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और सख्त लोगों का वर्ग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिखाते हैं। तो 5 में क्या बोल रहा है कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से वस्तु या सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह होता है, ठीक है। चलिए अब 6वां से 10वां एक और पैराग्राफ देखता है, पढ़ने को आपको मिलेगा 6वां से 10वां तक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पूरा आप लोग को दिखा दे रहे हैं कैसे कैसे है, एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को देख के, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा है, आप लोग को बोरिंग लगेगा पढ़ने में हमको, ठीक है। देखिए पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ दिखा दे रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, देख रहे होंगे, ठीक है। ठीक है देख लिए। तब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है।
तो 6 कह रहा है भीख न देकर दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए से पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करने में मदद करना है, ठीक नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सही है, ये नहीं सही है। चलिए 7वां बताते हैं। 7वां में कह रहा है दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है। तो ए द्वंद्व और तत्पुरुष समास है, ठीक है। 8वां देखते हैं, आप लोग को बता रहे हैं। 8वां में खानदानी भिखारी कैसे होते हैं। तो खानदानी भिखारी शीश हैं जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित होती है। चलिए 10वां नंबर हम क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन में कह रहा है क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है, इसका इस विषय में क्या विचार है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आप लोगों को सी दिखा दे रहे हैं इधर, ठीक है। तो सी में भिक्षावृत्ति देश के लिए एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसके जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10वां में क्या बोल रहा है कि विभिन्न स्थानों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य होते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोगों को भीख देने के लिए बाध्य होते हैं। चलिए 11 से 15 नंबर आपको मैथ के क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए 11 से 15 में क्या बोला है, दिए गए लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रेंटशिप चार्ट लगा 2020, 2021, 2022 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल ये दिया है। ठीक लीजिए, आप लोग पूरा इसको देख लीजिए डायग्राम को कैसे कैसे दिया है। कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल, गया। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 दिखाते हैं। तो 11 में क्या कह रहा है कि 2011 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, धनबाद स्टोर पर जूते और बिक्री के प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर पर गया था। देखिए सी ऑप्शन सही 129.03 है। तो देखिए कैसे कैसे सॉल्व किया है। औसत बिक्री कितना 250, 120 से 203 से भाग देते कितना हज़ार हुआ 620/3000 हुआ। 2022 में रांची, आसनसोल और गया स्टोर पर जूते की बिक्री कितना है, तो इतना इतना जोड़ेंगे 30 से भाग दे 800/3 हो गया। अब इस परसेंटेज निकालेंगे तो 129 दशमलव कुछ परसेंट होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पीईटी का। तो 2020 के लिए सभी स्टोर जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2011 में सभी स्टोर जूतों औसत बिक्री का अनुपात कितना है। तो अनुपात निकालेंगे तो 124/43 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या बोल रहा है, 13 में कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो ये पूरा निकालेंगे, देख लीजिए आप तो चार्ट देख लीजिए। तो तीनों वर्षों में पटना स्टोर की बिक्री कितना है 100, 120, 160 में 380,000 दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 190/324 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, पूरा बताने को उतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए याद कर लीजिए। गया स्टोर, पटना स्टोर मिलकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री कुल कितना वर्षों में, धनबाद स्टोर पर रांची पर मिलकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है, ये 80.51% है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। 15 नंबर बोल रहा है कि 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर की जूतों की बिक्री कुल संख्या कितनी है। तो सी सही है 1650 जूता बिका है। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं अपना ये 16वां क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखिए 16वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ये देख लीजिए, ये पूरा ये डायग्राम देख लीजिए, देख लिए होंगे। चलिए 16 नंबर हम क्वेश्चन बनाते हैं। 16 नंबर बोल रहा है यदि पाइप ABCD यस एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितने लगने वाले अनुपात समय ज्ञात कीजिए। तो डी ऑप्शन है ये 6.67 मिनट लगा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 17वां को क्या बोल रहा है। 17 बोल रहा है ये पाइप BPR तथा एक टैंक खाली करने में लिए गए समय पाइप QST द्वारा टैंक खाली करने में कितना अनुपात है। ऑप्शन नंबर सी 11/14 है, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 बोल रहा है कि यदि सभी इनलेट पाइप आउटलेट पाइप एक साथ खोल दी जाए तो पूरी टैंक खाली होने में कितना समय ज्ञात कीजिए। तो बी सही है 8 मिनट उसको लगेगा, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं। टैंक को भरने में अकेले पाइप C द्वारा लिया गया समय और अकेले पाइप D द्वारा लिए गए समय के योग, टैंक को खाली करने के लिए अकेले पाइप R द्वारा लिए गए समय, अकेले पाइप T द्वारा लिए गए समय का योग का अनुपात कितना है। तो 7:9 है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहे हैं। 20 क्या बोल रहा है। तो 20 में ये कह रहा है कि पाइप
बी और सी द्वारा एक साथ टैंकों को भरने में लिया गया समय पाइप डी ई द्वारा एक साथ भरने में लिया गया समय कितना अधिक है, तो ये 1.67 मिनट अधिक है। ठीक है, तो चलिए आगे आप लोग को दिखाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये 20 में आप लोग देख लीजिए 20 में कैसे दिया है। 20 में अफगानिस्तान उत्पादक निर्यात और आयात इतना इतना है, देखिए दोनों को देख लीजिए। 21 नंबर आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं। तो 21 में क्या बोल रहा है कि 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात का अनुपात कितना है, तो सी सही 1 था। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। तो 22 नंबर में ये बोल रहा है पर 2020 में प्रत्येक 5 देशों के कच्चे तेल का औसत खपत क्या है, तो 1680 है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 23 में क्या बोल रहा है, 2022 में प्रत्येक 5 देशों के कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 2054 है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहे हैं। 2010 तो 2012 में कच्चे तेल की खपत की प्रतिशत निम्नलिखित में किस देश से सबसे अधिक थी, तो ऑप्शन नंबर ए भूटान है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा साल करना पड़ेगा तब तो आएगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2022 में निम्नलिखित 3 देशों का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था, तो डी मालदीव का था। चलिए आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। 26 नंबर में निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिलाया गया है, आप लोग देख लीजिए। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहे हैं। 27 में क्या रहा है, मान लीजिए कि ए बी सी घोल को एक पात्र मिलाते हैं तो नए दूध को सांद्रता क्या होगी, तो नए दूध की सांद्रता ऑप्शन नंबर सी कितना 83.55% है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहे हैं। 28 में बोला सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी है 456। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो 29 नंबर में क्या बोल रहा है, व्यक्ति ए बी सी द्वारा मिलाया गया पानी की कुल मात्रा के बीच का अंतर कितना है, तो 65 लीटर है। ठीक ना, सी 30 देखा जाए, 30 क्या कह रहा है, 30 बोल रहा है सी द्वारा मिलाया गया पानी की कुल मात्रा व्यक्ति ई द्वारा मिलाया गया पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात है, तो डी है 3 संबंधित 17 है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 31 का है, जैसा कि अशोक शिलान्यासों को उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। डी में बोलता है ये इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, आप देख लीजिए पूरा। आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं। 32 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है, तो ऑप्शन नंबर ए से ब्यास और सतलुज के बीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी। उन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, ऑप्शन नंबर डी पूना बन गया था। चलिए आज 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। जीके का क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, जिन का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी है विजेता होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जीके का देखा जाए, क्या दिया है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी की गठन किया। 36 नंबर अब क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। 1722 में सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी, कहाँ के, तो ऑप्शन नंबर आगरा का दिया गया था। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या दे दिया इसमें। तो 37 नंबर बोला निम्नलिखित में से अपने सहयोगी के महसूस करने के लिए प्रेरित किया गया था। संविधान ब्रिटिश निर्मित थी, ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ लाहिड़ी ने किया था ये। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, देखते हैं कहाँ से आ रहा है ये। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की मुख्यालय स्थित है, कहाँ थी, तो जी सैन फ्रांसिस्को में थी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल दिया है ये, तो 39 में सिरुई
लिली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र अस्थायी कुमुदिनी लिली है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मणिपुर की है। चलिए आप 40 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्या बोल रहा है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थक में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोलकाता किया था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाने में सक्षम है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खुदाई खिदमतागार का संस्थापक हो जिसे खान बादशाह खाना के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल दिया है, तो राजस्थान के जालौन जिले में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, रूजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्चा भारत निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। 44 नंबर में क्या बोल रहा है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर राजस्थान में है। ठीक है, अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण था? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं क्या बोल रहा है। तो स्वर्ण क्रांति भारत में किस कृषि क्षेत्र से विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर बी, बागवानी के लिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए ऑप्शन नंबर 47 देखा जाए, कौन गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य या एफआरपी कौन सी मंजूरी देता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ये देता है 47 का। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क गारंटी देता है? ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये देता है। चलिए आगे 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत के अधिराज्य बन गया है। अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस धारा का प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 कानून बनाए? था ऑप्शन नंबर बी, धारा 100 के। चलिए 50 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक व्यक्ति जो संसद के सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 6 महीने के लिए किया जा सकता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। बीमा अधिनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी से हैदराबाद में स्थित। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नाबार्ड ये नहीं है। चलिए याद कर लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1968 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिकारों का बिल किया गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। बोल रहा है क्या ये 55 नंबर में पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन को पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी से दिसंबर 1992 में पारित किया है। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाने में समर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? तो ऑप्शन सी, मेथेनॉल कर देता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल रहा है ये, तो निम्नलिखित कौन सा आंतरिक सौरमंडल स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए सेरेस है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल रहा है, सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें रज्जु होते हैं। ठीक है, अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 59 में क्या बोल रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड विलयन? तो ऑप्शन नंबर बी, घन सोल है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन आपको मैथ का दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही मन घटते क्रम में है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे, पूरा यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ सॉल्व करके दिखा है 5/8, 11/9 इतना इतना दिया है। तो पूरा देखने के बाद पता चलता है कि 60 का सी सही है, 9/13, 11/17, 5/18 है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ ये दे दिया है, तो यहाँ दे दिया, तो इसका आंसर नहीं दिया है। ये यूपी ट्रिपल एस ने भी माना है कि आंसर।
चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग दिखाते हैं। 8 पर -1 9 पर -1 पर पूरा इतना है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी दे दिया है। कितना 10 होगा, ठीक है। बाटा में कर दिया, देखिए ये सब बाटा में कर देगा, बाटा में कर देगा, अब पूरा 1 का बाटा कर देगा, ठीक है। या तो भाग में चेंज कर 10 आ गया, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। बिछुआ नेटवर्क पतियों के द्वारा चूमने वाले बालों को निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक अम्ल होते हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेंट का दे दिया है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 5.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 आ गया और अगले 10 ओवर में बढ़कर 7 पर पहुंच गया। मैच में जीतने के लिए कौन से औसत की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए 65 नंबर आप लोग क्वेश्चन दिखा दें। 65 क्या बोल रहा है। दिव्या अपने मासिक वेतन के 24% भोजन पर और 15% बच्चों पर शिक्षा पर खर्चा करती है। शेष वेतन का 25% मनोरंजन और 20% परिवहन पर खर्चा करती है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे थे। दिव्या का मासिक वेतन कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी 32,000 उसका मासिक वेतन है। ये हाल सॉल्यूशन भी देख लीजिए। चलिए 66 नंबर आप लोग क्वेश्चन में दिखाते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द का पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी प्लेटफार्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये सही है। चलिए 67 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या दिया है, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी से है। रमा ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने को कहा, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। निम्नलिखित कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, तो सी है राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो होनहार बीरवट के होत चिकने पात निम्नलिखित में से अर्थ का निम्न क्या अर्थ होगा, तो डी सही है। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने पड़ती है। चलिए आप लोग के 71 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का दिखाते हैं। यहाँ दिया है, तो ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकोरेक्ट, इसमें कौन सा डी सही है। एनिवर्सरी ANIVERSARY होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, देख लीजिएगा। यहाँ दिए है भाई ANIVERSARY वर्षगांठ ये होता है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या कह रहा है। 72 नंबर में फेस्टिडियस का ये पूछ रहा है, पर्यायवाची विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो सी सही है, केयरलेस। फेस्टिडियस मैंने केयरलेस मैंने केयरलेस जानते ही है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में। 73 है, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु इज ए ब्लेम्ड, ठीक है। 73 का ये पहला दार इंटरव्यू है। चलिए आप लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ इन आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। 74 और 75 इसमें दिया है। इंडिया इज द मार्क बाय द डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स सच ए माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड कोस्ट एंड द आइलैंड सस्टेन। देखिए आप पढ़ लीजिए एक बार आप, ठीक है, पढ़ लीजिए, फिर दोबारा चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। चलिए तो पढ़ने के बाद पता चलता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर द लोकेटेड इन द हिमाद्री रेंज, ठीक है। 74 का ये होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है ये। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, अब क्या है जी, अलुवियल डिपोजिट है। चलिए 17 नंबर का देखा जाए। 17 नंबर में क्या बोल रहा है। 17 जून 1998 सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ठीक है। तो आप पूरा निकाल के आप लोग बता सकते हैं 17 जून 1998 को कौन दिन था। तो यहाँ देखिए 19 को बुधवार दिन था। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए कैसे क्या करेंगे। तो 78 में ये पूरा दे दिया है, आप लोग को समझ लेना है कौन सा सही होगा। चलिए 78 देखा जाए क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में ये द रेट को प्लस दर्शाता है, इसको माइनस दर्शाता है, इसको इतना 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 दर्शाता है। निम्नलिखित उत्तर खोजे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉल्व करने के बाद 58 हो जाएगा। चलिए 79 का देखा जाए क्या कह रहा है। 79 में जनसंख्या को दिए गए क्रम को गलत संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही 634 है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अब 80 नंबर का ये देख लीजिए, यही क्वेश्चन है मेन। तो संडे डंडे सभी डंडे बंदूकें हैं, कुछ नावें डंडे नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ना यदि ना तो एक है ना दोनों अनुसरण नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे
81 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड को मार्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ आदि में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन सर्वाधिक परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार लिए सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2011 में 18 में किया गया है। चलिए 82 का देख लीजिए, 82 में क्या बोल रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जे टाटा चंद्रू नायडू पोर्टल द्वारा लॉन्च किया गया अधिकारों को बंदियों को नागरिक सर्वोच्च न्यायालय प्रवेश के लिए QR कोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर से सुस्वागतम हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, नींद आने की पूरी संभावना है। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया? तो ऑप्शन नंबर डी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलो 84 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है कि गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 समापन के दौरान भारत में आधिकारिक तौर पर 2024 में सभी निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील को सौंपी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में शुरू किया गया है। देखते हैं करंट का एक क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में NCT एनस्कैप लॉन्च किया। NCAP पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए 87 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं। 87 में हाल ही में भारतीय युवा IAF पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, त्रिशूल अभ्यास का नाम है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं, तब 100 जल्दी जल्दी हुए। मेनम वन्यजीवी आरक्षण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में स्थित है। 90 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 90 में मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ये महिलाओं के लिए आयु की सीमा है। तो ऑप्शन नंबर सी आवेदन करने कैलेंडर वर्ष में 1 से जनवरी से 2023 वर्ष पूरा कर लिए है और 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में वर्षा सुरक्षा परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रैक्शन सिस्टम है? तो ऑप्शन नंबर ए हाथी को बचाने के लिए है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुट्टू भारत में किस राज्य के शासित प्रदेश कूथमबलम मंदिर प्रवर्तक की एक सामाजिक धार्मिक कथा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल है। ठीक है, चलिए 93 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं। 93 में क्या बोल रहा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही, मैसूर और कर्नाटक में स्थित है। चलिए 94 जल्दी जल्दी देखते हैं, तेलंगाना राज्य के पालमपीट गांव स्थित एक रामप्पा मंदिर जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? ऑप्शन नंबर डी काकतीय के शासनकाल में। तो 95 देखा जाए क्या इसमें दे दिया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा नियुक्त भारत के संविधान के ही तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पूला ऑप्शन नंबर बी बोत्सवाना का है राष्ट्रीय मुद्रा। चलिए 97 देखा जाए, 97 में क्या बोल रहा है, पेरुगंदाई कोकू केकिल द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में किस साहित्य की बात करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिल साहित्य। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 98 क्या बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा 1967 में नियुक्त किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, अशोक चक्र 2। चलिए आप लोग यहाँ दिखाते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने राष्ट्रीय सदस्य हैं? तो 99 का डी सही है, 193। 100 का देखा जाए, 100 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो ऑप्शन नंबर डी द्विवेही आधिकारिक भाषा है।